कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। 15 बातों के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य भगवंतों ने हम सबके जीवन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। पशुओं के लिए तो हम बंधन में रख सकते हैं, लेकिन 2 पैर वालों को बंधन में रखना बड़ा मुश्किल होता है। इनको बंधन में रखने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें सिद्धांत और अध्यात्म के बंधन से बांध करके चलने की जरूरत है। पंडित आसाधर जी ने सागार धर्मामृत में एक कारिका के माध्यम से हम सभी को समझाने का पुरुषार्थ और प्रयास किया है। एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, एक कारिका के माध्यम से हम सभी को बताया है। वो कह रहे हैं, न्यायोपात्य धनो यजन गुण गुणुन सदगिस त्रिवर्ग भजन नन्यो न्यान गुणम तदर्हि ग्रहणे स्थानलयो हिरीम यहाँ युक्ताहार विहार आर्य समेति आज्ञा प्राज्ञा कृतज्ञो बसिहि श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरेत। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सच्चा ग्रस्त वही होता है जो इन 15 बातों को एक श्लोक के माध्यम से अपने जीवन में धारण करता है। न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुणन सदगिस्त्री वर्गम भजन नन्यो न्यान नु गुणम तदर्हि ग्रहण स्थान लयो हिरीम यहाँ युक्ताहार विहार आर्य समेति प्राज्ञा कृतज्ञो बसिहि श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरेत। न्यायोपात्य धनो अर्थात न्याय पूर्वक धन कमाने वाला कौन सा होना चाहिए? न्याय नीति से धर्म कमाने वाला। दूसरा है गुण श्रेष्ठ माता पिता एवं गुरुजनों का उपासक होना चाहिए। तीसरा मधुर संभाषण करने वाला होना चाहिए। धर्म अर्थ और काम रूप 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर के चलने वाला हो। तीनों पुरुषार्थों की योग्य स्त्री भवन और ग्राम से युक्त, लज्जाशील, युक्ताहार विहारी, सत्पुरुषों का चरणानुरागी, विवेकी हो, कृतज्ञ हो, जितेंद्रीय हो, धर्म की सत्कथा को सुनने वाला हो, दयालु हो, पाप से भीति रखने वाला हो और पुरुष ही ग्रस्त धर्म को धारण करने योग्य है। इस तरह से इस कारिका में 15 बातें आप सबके सामने रखी। एक एक बात पर हम सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। आचार्यों की वाणी है, हमें श्रद्धान और विश्वास करके चलने की जरूरत है। हमारे आचार्य भगवंतों ने हम सबको इतना दिया है, यदि हम श्रद्धा पूर्वक उसे श्रवण करेंगे तो निश्चित हम अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। तो आज हमारे लिए न्यायोपात्य धनो यानी न्याय और नीति पूर्वक धन कैसे कमाया जाता है,
एक गृहस्थ को धन की आवश्यकता होती है। बिना उस धन के उस गृहस्थ की गृहस्थी की गाड़ी आगे नहीं चल सकती है। साधु जीवन धन के अभाव में बहुत अच्छे से चल सकता है। यदि उसको कुछ आवश्यकता पड़ती भी है तो गृहस्थ के धन के द्वारा उसके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन गृहस्थ जो होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना धन के नहीं हो सकती है। तो धर्म हमारे जीवन का परम तत्व है। धर्म के बिना हमारा जीवन भी नहीं चल सकता है और ना ही धन के बिना भी हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। एक ऐसी जीवन शैली है जो 100 के अनुशासन से संचालित होती है। आंतरिक संवेदनाओं से जुड़ी हुई जीवन शैली धर्म है। जितने भी धर्माचार्य और मनीषी हुए हैं सबकी एक ही अभिप्रेरणा रही है कि मानव मूल्यों को समझे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। धर्म का यही मूल ध्येय होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है हमारे अंदर की मानवता। सबसे बड़ा धर्म है मानव की मानवता को प्रतिष्ठापित एवं कायम बनाए रखना। मानव के अंदर मानवता को प्रतिष्ठापित सम्मान करना ही धर्म का मूल ध्येय होना चाहिए। इस संदर्भ में आचार्यों ने बड़ा गहरा चिंतन किया है। उन्होंने जीवन के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए हमें जो आचार्य पद्धति दी है वह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत हमें मिली हुई है। उन्होंने हमें ऐसा मार्ग दिया है जिसमें गृहस्थ अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म का पालन कर सके। पंडित आशाधर जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे। उन्होंने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत की व्याख्या की है, जिसे हमने अभी आपको एक कारिका के माध्यम से बताया। न्यायोपातो धनो यजन गुरु गुण सदगिस त्रिवर्ग भजन। वो कह रहे हैं कि एक गृहस्थ के लिए धन कमाना है, कमाओ। धन कमाने की प्रेरणा दी है अपितु ना कि उसको रोकने का कहा है। गृहस्थ की गाड़ी बिना धन से नहीं चल सकती है, इसलिए उन्होंने कहा है धन कमाओ, बेशक कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धंधा करो पर अंधाधुंध मत करो। धन कमाओ लेकिन धन कमाने में इतना भी हमें ध्यान रखना है कि धन हम कैसे कमा रहे हैं। अन्याय अनीति पूर्वक कमा रहे हैं कि किसी का शोषण करके कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? चोरी के माध्यम से कमा रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार और अनीति के माध्यम से तुम्हारे घर में द्रव्य आ रहा है। कहते हैं नदी में जब बाढ़ आती है तो साफ और स्वच्छ जल से नहीं आती है। जब बाढ़ भी आती है तो आपने देखा होगा बेतवा नदी में कितना उफान के साथ गंदा पानी साथ में लेकर के नदी आगे बढ़ती है। तो संत कहते हैं ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में जब कभी अनाप शनाप नीति अनीति से धन आता है तो पानी की बाढ़ की तरह आता है। हमें अपने पूरे जीवन को अनुशासित करने की प्रेरणा हमें आचार्यों ने दी है। उसमें उन तमाम गुणों को समावेश किया गया है जो एक मानव को सच्चा मानव बनाने की प्रेरणा दी जाती है। ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक ग्रस्त को सदग्रस्त बना देते हैं। ग्रस्त होना एक स्थिति है, ग्रस्त होना एक स्थिति है, पर सदग्रस्त बनना एक उसका गुण कहा गया है। यहां पर जितने भी बैठे हैं ग्रस्त से सदग्रस्त बन चुके हैं। ग्रस्त यानी एक परिवार में जन्म लेना, सदग्रस्त यानी परिवार के साथ गृहिणी से जुड़ जाना। तो ग्रस्त तुम्हारी एक स्थिति है
और सदग्रस्त तुम्हारे अंदर का एक गुण है। हर ग्रस्त सदग्रस्त नहीं बन सकता है, वही ग्रस्त सदग्रस्त बन सकता है जो मानवीय मूल्यों को आत्मसात करता हो। अब मानवीय मूल्य क्या है, अब आपको समझना, सब पढ़े लिखे हैं, ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। यदि तुम सच्चे धर्मात्मा होंगे तो निश्चित आप अपने हृदय में मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। जिसका जीवन मानवीय मूल्यों से अनुप्रमाणित हो रहता है, उक्त कारिका एक ऐसी कारिका है जो प्रत्येक ग्रस्त को सदग्रस्त बनाने में सक्षम है। ये 15-16 विशेषताएं एक ग्रस्त में होनी चाहिए, जिसकी एक एक भावनाओं को, एक एक कारणों को हम आपके बीच में रख रहा हूं। ग्रस्त न्याय पूर्वक धन अर्जित करे, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। वह गुणों की उपासना करे, गुण श्रेष्ठ माता पिता एवं गुरुजनों का उपासक भी बने। न्याय पूर्वक धन कमाने वाला व्यक्ति बड़े विरले होते हैं। वो सोचते हैं कि यदि हम न्याय और नीति से धन कमाएंगे तो हमारे परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। बात सच है, न्याय नीति से कमाने वाला गुजारा ही कर सकता है। यदि उसको अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत पड़ेगी तो न्याय नीति से कमाए हुए धन से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। करेगा भी तो खींच तान के करना पड़ेगी। अब उसके लिए कार और बंगले में घूमना है तो 50,000 25,000 की तनख्वाह से वो कार और बंगला में नहीं रह सकता है। उसके लिए तो अनाप शनाप और अन्याय अनीति और हथकंडे अपना करके ऐन कैन प्रकार से उसको धन इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये चीजें एक दिन में पूरी नहीं होती हैं, इसे पूरी जिंदगी अपनी खपा देना पड़ती है। तो गुण श्रेष्ठ जो हमारे माता पिता हैं या हमारे जो गुरुजन हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में स्थान होना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता का भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। उनके प्रति हमें, उनके सामने जाने पर हमें कैसी विनम्रता रखना, कैसा व्यवहार रखना, कैसा वार्तालाप रखना, आदि आदि बातें ये तभी आएंगी जब तुम सदग्रस्त बनोगे। और तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए, वही गुरुजनों के प्रति हमारे हृदय में भाव होना चाहिए। मधुर संभाषी होना चाहिए, यानी हित मित प्रिय वचनों का पोषक होना चाहिए। कौन से वचनों का कहां पर प्रयोग करना है। बाणी वीणा बने बाण नहीं, क्योंकि बाण का घाव बड़ा नुकीला होता है। बाण का घाव समय पाकर के भर सकता है, भरता है, लेकिन बाणी का घाव वो जन्म जन्मांतरों तक हरा भरा बना रहता है। एक शब्द ने महाभारत कर दिया। कहते हैं कि अंधों के अंधे होते हैं तो महाभारत खड़ा हो गया। और यदि संभाषण होता, मधुर भाषी होते, हित मित प्रिय वचनों का पालन करने वाले होते, तो शायद महाभारत, वो तो एक समय की थी, 18-19 दिन महाभारत चली, आज घर घर में महाभारत हो रही है। धर्म अर्थ काम रूप 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर के जीवन को जिए। काम और अर्थ, इन दोनों के बीच में यदि तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ जुड़ता है तो बराबर बैलेंस बना रहता है। तीनों पुरुषार्थों के योग स्त्री भवन और ग्राम इससे युक्त हो। कहाँ रहना है ये भी तुम्हें सोचना चाहिए। कौन से एरिया में रहना है, किस जगह रहना है, वहाँ के आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। यदि इन बातों पर विचार करते हैं तो हमारे जीवन शैली भी बदल जाती है। स्त्री सभी समझते हैं तुम्हारे जीवन को
संतुलित बनाए रखने के लिए गृहिणी जब तुम्हारे घर में आती है, घर से जुड़ती है, तो उस गृहिणी के माध्यम से हमारे परिवार का संतुलन भी बन जाता है। और भवन यानी मकान जो आप बनाते हैं, एक होता है घर और एक होता है मकान। घर होता है जहां पर स्त्री गृहिणी जुड़ जाती है, परिवार रहता है, कुटुंब रहता है, उसे हम घर कहते हैं। और मकान चार दीवालों से मिलकर के हम मकान को बनाते हैं, चूने गारे ईंट से मिलकर के मकान बनता है। घर वही होता है जहां पर परिजन रहते, परिवार रहता है, पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उसको हम घर कहते हैं। कहते बात घर कर गई। ऐसे ही घर में निवास करें जहां इन तीनों पुरुषार्थों का समावेश होता हो, और जहां पर एक दूसरे की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, तो उस घर में तो रहना ही नहीं चाहिए। हमारे आचार्यों ने हम लोगों को संदेश के रूप में दिया है, जहां पर तुम्हारे अनुकूल वातावरण ना हो वहां पर नहीं रहना चाहिए। जहां पर कुएं के पानी की व्यवस्था ना हो उस जगह नहीं जाना चाहिए। जहां पर धर्म से अनुप्रमाणित होकर के लोग रहते हैं वहां पर जाकर के अपना धर्म ध्यान करना चाहिए। उसके मन में पाप के प्रति लज्जा होना चाहिए। पापियों से घृणा ना करें, पाप से घृणा करें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लज्जाशील हो, आहार विहार में संतुलन हो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसके बाद क्या खाना, किसके बाद क्या नहीं खाना। आप लोगों को मैं चौके में देखता हूं, दूध ले चुका हूं, फिर सामने से अनार के रस का गिलास लेकर के महाराज ले लो। मीठा खाने के बाद तत्काल पानी नहीं पीना चाहिए कि यदि पानी पियोगे तो सर्दी होगी और सर्दी के साथ कफ भी बनेगा। ये भी तुम्हारा लिए आहार का ज्ञान तो होना चाहिए। कौन सी चीज खाने से खांसी हो सकती है, कौन सी चीज नहीं खाने से खांसी का बचाव हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।